एक बात ऐसी सुनी जाती है कि पाकिस्तान के जो बचे हुए सैनिक जो थे, वो अपने जो ऑफिसर्स और सैनिक जिनकी मृत्यु हो गई थी, उनको यहाँ से छोड़ के भाग गए थे। आखिर ऐसी कितनी लाशें वो यहाँ छोड़ कर गए और उनका क्रिमिनेशन कैसे हुआ है? बड़ी अच्छी बात आपने मुझसे पूछी है। एक्चुअली मैं इससे ही मिलती-जुलती एक बात बताता हूँ। जी। जब पाकिस्तान के सैनिकों को हमने पकड़ा, हाँ जी। जैसे कि इनायत अली का नाम शायद आपने सुना होगा, जिसको हमने पकड़ा था। तो उसने सिगरेट माँगी कि मुझे सिगरेट दो, अच्छा। और उसने कहा कि मैं तो खुश हूँ कि मैं आज भारत की सेना में, अब मुझे कम से कम खाने-पीने को तो मिल जाएगा। भारत की सेना मुझे जो है अच्छे से रखेगी। ये बातें शायद कहीं नहीं होगी, हाँ। आपसे ही सुनने को सो मिल रही। उसको इतना विश्वास था, हुँ। और उस टाइम के मीडिया की आप अगर उसमें पढ़े भी, जी। तो वो भारतीय सेना के प्रति बहुत ही उसके अच्छे विचार थे। ओके। यहाँ तक कि आपने जो श ये शेरशाह नाम से या शहंशाह नाम से जो पिक्चर देखी है, विक्रम बत्रा वाली, उसमें जो ब पाकिस्तान की सेना का जेसीओ था, जिसने उनसे कहा था कि शहंशाह आ तो गए और वापस नहीं जा पाओगे। इनका इनका नाम शहंशाह वैसे नहीं रखा गया था। उसने ऐसे ही बोला कि शहंशाह आ तो गए हो, आप वापस नहीं जा पाओगे। लेकिन जब बाद में वही जेसीओ पाकिस्तान का वहाँ पर शहीद हुआ उनकी तरफ से। हाँ जी। देखिए, हम हिंदुस्तानी सैनिक हैं, तो हम उन्हें भी शहीद ही बोलते हैं। वो भी अपने देश के लिए शहीद हुए, हम भी अपने देश, हम किसी की बुराई नहीं करते। तो उसने अपनी जेब में एक लेटर रखा हुआ था, जिसमें लिखा हुआ था कि मेरा अंतिम संस्कार, उनकी भाषा में, हाँ जी। हिंदी में मैं बोल रहा हूँ, अंतिम संस्कार मेरा, या मुझे दफनाया जाए बनिहाल में। अच्छा। बनिहाल जो कि श्रीनगर के रास्ते में है, क्योंकि वो वहाँ का रहने वाला था। तो इतनी श्रद्धा भारत वालों की सेना के प्रति पाकिस्तानी सैनिकों में थी। मैं एक और आपको छोटी सी बात बताता हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें जब आप एनालाइज करेंगे तो पता लगेगा कि ऐसा वो करते आए हैं और क्यों करते हैं, और इसका असर क्या होता है उनकी सेना के ऊपर। जब मैंने जैसे आपको बताया कि मैं सबसे पहले मेरी पोस्टिंग कारगिल में हुई, तो 1975-76 में, तो पाकिस्तानी सैनिकों का एक पोस्ट हमसे बिल्कुल पास में था कि आप आवाज़ लगाओ तो बातचीत हो सकती थी। तो वहाँ उनका एक सैनिक जो ड्यूटी पर था, जो दिन रात खड़ा ही रहता है सीमा के ऊपर, तो उसने सलूट किया मुझे। जब मैं नया नया वहाँ पहुँचा, मैं भी हतप्रद हो गया। उसने जय हिंद तो नहीं कहा, लेकिन उसने सलूट किया और बोला, साहब ठंड लग रही है तो आप हमको एक जर्सी दिलवा दीजिए। वो मैं बात कभी नहीं भूल सकता। मैंने कहा, नहीं दिलवा तो मैं दूंगा, लेकिन तुम्हारे अफसर से मांगो, मैं तो भारत सेना का अफसर हूं। उसने कहा कि नहीं साहब, हमारे अफसर तो आता ही नहीं है, घोड़े पर चढ़ के आते हैं, नीचे तक आते हैं और चले जाते हैं। तो ऐसा अपने सैनिकों के प्रति बर्ताव अफसरों का, और अपने सैनिकों की लाशें छोड़ के चले जाना और कहना ये पाकिस्तानी सैनिक हैं ही नहीं। अरे उसने अपने देश के लिए अपने आप को निछावर कर दिया, और आप उसकी लाश को छोड़ के चले जा रहे हो, तो ये तो सबसे बड़ी नालायकी है। ये तो सबसे बड़ी एक उनकी बेइज्जती है। सो पाकिस्तानियों ने ये किया, और मेरे ख्याल में 289 और 290 या 300 के आसपास तो हम ही लोगों ने उनको बरी किया। उनके लिए क्योंकि ये सुन्नी सैनिक थे, हाँ जी। और कारगिल क्षेत्र में सिर्फ सिया मुसलमान हैं, तो हमें उनको लाना पड़ा आसपास से किसी मौलवी को पकड़ के,
और उनका बाकायदा गड्ढा खोद के उनको दफनाने के लिए फातिहा पढ़ के उनके ऊपर एक चादर, यानी कि एक जैसे हम पूरे तौर तरीके से उनके सैनिकों का सम्मान के साथ, आखिरकार मृत सैनिक चाहे पाकिस्तान का हो चाहे हमारी सेना का हो, वो एक इंसान के रूप में उसको ट्रीट किया जाता है और उसके अंतिम संस्कार को उसी तरीके से किया जाता है। ये हमने भारतीय सेना ने किया। तो भारत की सेना जो है वो अपने सैनिक धर्म को नहीं छोड़ती है, जो पाकिस्तान की सेना ने अपने सैनिक धर्म का पालन नहीं किया। उन्होंने तो हमारी लाश, जैसे कैप्टन कालिया की लाश को उन्होंने कितनी बुरी तरीके से तोड़ मरोड़ के हमारे सैनिक को, तो वो आज भी हमें किस्सा याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस टाइम में वहीं था और पाकिस्तान के लोग बाग हमारे रेडियो सेट पर आकर गालियां सुनाते थे कि अब हम उनकी उंगलियां तोड़ रहे हैं और अब हम ये कर रहे हैं, अब हम वो कर रहे हैं, यानी कि खून खौल उठता था। लेकिन कुछ एक चीज़ें हैं जो हमारे बस के बाहर हैं, जिनको हम तुरंत अपने मनमानी नहीं कर सकते, तो हमें सहना पड़ा और बाद में जो हुआ वो सबको पता है। लेकिन भारत की सेना अपना धर्म पूरा करती है और अपना अधिकार पूरा ले लेती है, जैसा कि कारगिल में हुआ। जीत कर, बिल्कुल।